जय श्री राधा कृष्ण, हर हर गंगे। ब्रज भूमि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण विराजमान है और साथ में है श्री राधे। यह भक्ति रस भूमि है। यहाँ वैसे तो कई भक्त हुए, जैसे सूरदास जी, हरिदास जी, मीरा जी। उन्हीं भक्तों में से एक थे भक्त रसखान जी। रसखान जी जिनके जीवन का सार भक्ति व प्रेम था, जो श्री कृष्ण भक्ति में वृंदावन से ऐसे जुड़े कि मृत्यु भी अलग न कर पाई। यूं तो रसखान जी के दोहे बचपन में हम सबने पढ़े और सुने हैं, लेकिन उनकी श्री कृष्ण भक्ति की यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई, वह किस ऊंचाई तक पहुंची, आइए इसके बारे में जानते हैं। रसखान जी श्री कृष्ण भक्ति में ऐसे डूबे कि हिंदू मुसलमान का अंतर भूल गए। रसखान जी का असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 16वीं सदी में शाही परिवार के पठान कुल में हुआ। पठान कुल में जन्मे रसखान जी को माता पिता का स्नेह व सुख वैभव सब उपलब्ध था। वह कोई कमी नहीं थी। जब सत्ता के कलह में दिल्ली शमशान में परिवर्तित होने लगी तो रसखान का मन विचलित हो उठा और दिल्ली छोड़ वृंदावन चले आए और श्री कृष्ण के प्रति ऐसे आसक्त हुए कि सदा के लिए यहीं के हो गए। रसखान जी श्री कृष्ण भक्त कैसे बने, उनकी कई कहानी हैं। उन्हीं में से एक यह है, एक बार कहीं कथा का आयोजन हो रहा था। व्यास गद्दी पर बैठे कथावाचक श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। उन्हीं के समीप श्री कृष्ण जी का चित्र रखा था। रसखान जी भी उस आयोजन में पहुंचे और उनकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी तो रसखान जी मूर्ति बनकर रह गए। वह उसी चित्र को निहारते रहे, ऐसे मोहित हुए कि दर्शन पाने के लिए स्वतः वृंदावन तक चले आए। श्री कृष्ण जी के दर्शन हेतु मंदिर गए, परंतु मुसलमान वेशभूषा के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। दुखी होकर गोविंद कुंड के पास बैठ गए और 3 दिन तक कुछ न खाया न पिया, बस श्री कृष्ण नाम रटते रहे और बेसुध होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए व उन्हें दर्शन दिए। वह ऐसे भक्ति रस में डूबे कि उनका नाम रसखान पड़ गया। ब्रज के गोकुल व गोवर्धन इलाके में उन्हें संत व महात्माओं का सानिध्य मिला। फिर वे वृंदावन स्थित श्री बल्लवाचार्य के पुत्र अवनी के उत्तराधिकारी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण में पहुंचे। रसखान जी कहते हैं, मानुस हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसो, मेरा चरो नित नंद की धैन मजारन। पाहन हो तो वही गिर को जो दया कर छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंदी कूल कदम की डारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे आगामी जन्म में मनुष्य योनि मिले तो मैं वही मनुष्य बनूं जिसे ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहने का अवसर मिले। आगामी जन्म पर मेरा कोई बस नहीं है। ईश्वर जैसी योनि चाहेगा दे देगा। इसलिए यदि मुझे पशु योनि मिले तो मेरा जन्म ब्रज या गोकुल में ही हो, ताकि मुझे नित्य नंद की गायों के मध्य विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यदि मुझे पत्थर योनि मिले तो मैं उसी पर्वत का एक भाग बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व नष्ट करने के लिए अपने हाथ पर छाते की भांति उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि मिले तो मैं ब्रज में ही जन्म पाऊं, ताकि मैं यमुना के तट पर खड़े हुए कदम्ब वृक्ष की डालियों में निवास कर सकूं। श्री कृष्ण भक्त रसखान जी ने अपनी अंतिम सांसें ब्रज में ही लीं। श्री कृष्ण भक्त रसखान जी का समाधि स्थल गोकुल में रमरेती के समीप है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा ने व GLA विश्वविद्यालय मथुरा एडॉप्ट हेरिटेज के तहत बहुत सुंदर विकास कराया है।